हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार। आज हम पार्वो वायरस बीमारी के लक्षणों और उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। यह बीमारी बहुत ज़्यादा घातक होती है, जिससे बहुत सारे पपियों की मौतें होती है। अगर इस बीमारी का अच्छे तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ इलाज कराया जाए तो पपीज़ की जान बच जाती है। यह मैंने इलाज करते दौरान एक्सपीरियंस की है। इसी तरह की बीमारी बिल्लियों में भी होती है, उसमें भी पार्वो वायरस जैसे लक्षण होते हैं। ट्रीटमेंट भी लगभग समान रहता है। वह भी पार्वो वायरस के द्वारा ही होता है। उसको फेलाइन पेन ल्यूकेमिया वायरस कहते हैं। कुत्तों में यह बीमारी अधिकतम 1 साल से जो बच्चे कम होते हैं जिनकी उम्र, उसमें ज़्यादा होती है। यह बीमारी दो डॉग्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट के कारण फैलती है। इस बीमारी के लक्षणों में बार बार उल्टी होना, बार बार दस्त होना, दस्त में खून आना, डॉग्स का बिल्कुल खाना खाना छोड़ देना, बहुत कमज़ोर हो जाना, यह शामिल रहते हैं। यहाँ तक कि डॉग बिल्कुल चलना फिरना भी छोड़ देते हैं और डॉग्स में कई में बुखार भी आता है। तो इसके इलाज के लिए हमें जो उल्टी, दस्त और दस्त में जो ब्लड की वजह से जो पानी का लॉस हुआ है, जो एनर्जी का लॉस हुआ है, उसमें हमें ग्लूकोज चढ़वाना पड़ता है, मतलब बोतल चढ़वानी पड़ती है। इसके अंदर ग्लूकोज भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होता है, पानी भी होता है। तो इस लॉस को पूर्ति करने के लिए और डॉग्स के जो खाने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें बोतलें चढ़ाई जाती है पेट्स को। इस दौरान हमें पेट्स को बिल्कुल खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉग्स ऑनर ये गलती करते हैं कि भाई हमारा डॉग को 1 दिन हो गया ट्रीटमेंट चलते, 2 दिन हो गया ट्रीटमेंट चलते, हमें खाना देना है। उनको बोलते हैं खाना नहीं देना तो वो पानी दे देते हैं। तो खाना और पानी दोनों ही बंद करना है, क्योंकि ये वायरस इंटेस्टाइन पेट्स की आंतों को डैमेज करता है। उसकी वजह से अगर हम खाना या पानी देंगे तो बार बार उल्टी या दस्त करेगा। इसके अलावा हमें एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। उसमें हम यूज़ करते हैं सेफ्ट्रैक्सोन या मेट्रोनिडाजोल यूज़ करते हैं। इसके अलावा डॉग अगर बार बार उल्टी करता है तो उसको उल्टी रोकने की दवा दी जाती है, ऑन्डेनिस्टोरोन है, मेटाक्लोप्रोमाइड है। इसके अलावा हमें एंटासिड भी देना होता है, जैसे पेंटाप्रोजोल है। हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी देते हैं और विटामिन सी भी देते हैं। इसके अलावा अगर डॉग में जो ब्लड जिसके अंदर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उसको रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, वोट्रोपोज भी देते हैं, क्रोम भी देते हैं। अलग अलग जो भी अवेलेबल हो वो दिया जाता है। इसके अलावा जो डॉग का जो ट्रीटमेंट चलता है, कुछ डॉग 3 डेज में भी ठीक हो जाते हैं, कुछ डॉग को 1 वीक भी लगता है, कुछ डॉग को 1 वीक से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो हमें धैर्य बनाए रखें, तब तक डॉग रिकवरी हो, तब तक आप पूरे प्रोटोकॉल के साथ इलाज कराएं। अगर कराओगे तो डॉग ठीक हो जाता है। इसके अलावा जब डॉग खाना खाने लग जाए तो हमें आसानी से पचने वाला खाना देना चाहिए, जैसे कि मिल्क है, राइस है, कर्ड है, चिकन सूप। इसके अलावा हमें जो डॉग्स में एक और मेडिसिन लोग जनरली यूज़ करते हैं, वो बहुत कॉस्ट भी रहती है उसकी, वो होती है कैनक्लो टी। वो भी इंजेक्शन देते हैं तो उसकी वजह से भी डॉग ठीक हो पाते हैं। कई जगह पर यह भी समस्या रहती है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई लिखने वाला नहीं है, तो आप ऑनलाइन कंसल्ट करके भी यह दवाइयाँ लिखवा सकते हैं डॉक्टर से, और तब जाकर आपके पपी को या दे सकते हैं या फिर किसी से इलाज करवा सकते हैं, तो आपकी पपी की जान बच सकती है। और ये जो दवाई बताई गई है, जो मेडिसिन, तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करके दें, क्योंकि ये कंडीशनों पर डिपेंड करते हैं कि डॉग की कितनी उम्र है, कितना उसका वेट है, कितनी सीवियरिटी है, इनकी डोज रेटें होती हैं। तो वो अगर प्रॉपर वे में आप दोगे तो आपका डॉग ठीक होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस आए हैं ऐसे, और वो बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। तो कृपया करके पूरे प्रोटोकॉल के साथ इलाज करवाएं, तो आपके पपी की जान बच सकती है।
नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा जान जाती है, क्योंकि हमने ऐसे केस भी देखे कि बहुत ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या फिर उनको पता है कि बहुत ज़्यादा बीमार है फिर भी वो नहीं करवा रहे इलाज, तो बहुत से पपियों की जान भी जाती है। धन्यवाद।